Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. Assalamu alaikum students. आज हम चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं और ये है सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और आपके पास सीरियल पोर्ट का इसमें सबसे पहले से ने डेफिनेशन में ये बताया है कि ये दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट की तरह ये भी सीरियल पोर्ट जो है ये भी दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। अब आपने इस जो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं इसमें आपने बेसिक डिफरेंस समझना है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के दरमियान। ठीक है, जो मैं यहाँ इधर समरी में लिख चुका हूँ कि पैरेलल पोर्ट में आपके पास क्या होता है कि जो सारी बाइट्स हैं वो एक ही दफ़ा एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करती हैं। ठीक है, होल बाइट्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, पैरेलल बाइट में। लेकिन आपके पास जो सीरियल पोर्ट है उसमें बिट्स जो है वो मतलब होल नहीं जाती हैं, वो वन बाय वन करके जाती हैं। ठीक है, आपके ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ऊपर कि डिफरेंस क्या है पैरेलल और सीरियल पोर्ट में। सो आपने ये डिफरेंस देखना है कि पैरेलल पोर्ट में सारी बाइट्स एक ही टाइम पे जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह पे एक ही टाइम पे सारी बाइट्स मूव करेंगी। लेकिन जो सीरियल पोर्ट है वहाँ पे जो बिट्स हैं वो वन बाय वन करके मूव करती हैं। ठीक है, ये आपने डिफरेंस अच्छी तरह देख लेना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है जो मैं इधर सारी बातें ये मैं समरी में लिख चुका हूँ कि आपके पास 3 वायर कनेक्शन है, वो आपके पास फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, 3 वायर कनेक्शन आर सफिशिएंट फॉर फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन। आगे ये बात करता है दूसरा पॉइंट कि जो सीरियल पोर्ट का आपका जो फॉर्मेट है वो आपके पास RS-232 है। ये भी आपने ऑब्जेक्टिव वाइज आपने नोट कर लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड इधर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट द डेटा ऑन द सीरियल पोर्ट इज सेंट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉल्ड RS-232। ठीक है, तो ये आपने जो इसका फॉर्मेट है RS-232 ये आपने माइंड में रख लेना है। आगे ये फिर इसने बिट्स की थोड़ी 4 बिट्स हैं आपके पास, इसने थोड़ा इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, क्लासीफाई किया है। सो आपके पास जो 1 बिट होगी, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, स्टार्ट बिट कहते हैं। जो आपके पास 5 to 8 डाटा बिट्स हैं वो आपके पास डाटा बिट्स हैं। ठीक है, 5 to 8 बिट्स को। फिर आपके पास ऑप्शनल पैरिटी बिट है और सबसे लास्ट में आपके पास 1 to 2 0 बिट्स। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 1 to 2 0 बिट्स कॉल्ड स्टॉप बिट्स। ठीक है, तो ये वन इधर गलती से लिखा गया है, 1 to 2 0 बिट्स। ठीक है, तो ये आपने 4 किस्म के बिट्स हैं, ये आपने माइंड में रख लेनी है कि स्टॉप बिट्स कौन सी हैं और डाटा बिट्स कौन सी हैं और स्टार्ट बिट कौन सी हैं। फिर आपको बॉड रेट का पता होना चाहिए कि बॉड रेट क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ बिट। ठीक है, एक बिट का जो ड्यूरेशन है उसको आप बॉड रेट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी इधर आपके पास पैराग्राफ में लिखा है। फिर आगे इंपॉर्टेंट बात जो है आपके पास कि सीरियल पोर्ट सर्विसेज के लिए आप बायोस इंट 14 यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सीरियल पोर्ट सर्विसेज के लिए आप बायोस इंट 14 जो है ये यूज कर रहे हैं सीरियल पोर्ट सर्विसेज के लिए। आगे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बायोस डज नॉट अलाउ इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है। ठीक है, कि इंटरप्ट डाटा ट्रांसफर के लिए आपके पास बायोस यूज नहीं होता। ठीक है, तो जब आपने मींस जब आपकी बाइट रेडी होगी रीड करने के लिए तो इंटरप्शन होगी। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास तब इंटरप्शन होती है। ठीक है, सो आपने ये 2 पॉइंट्स जो है ये आपके पास जो सारे पॉइंट्स है ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज आपने इनको देख लेने हैं कि इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर के लिए बायोस यूज नहीं होता। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे इधर बात कर रहा है कि हर बिट आपके पास डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती है। ठीक है, वो मीनिंग्स कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइम आउट है, ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर एम्प्टी है, ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर है एम्प्टी, ब्रेक डिडक्ट, रिसीवर रेडी, ओवररन। ठीक है, पैरिटी एरर, फ्रेमिंग एरर।
ठीक है। तो हर बिट का आपका एक डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है। ये मीनिंग्स इसने बता दिए कि ये कौन कौन सी मीनिंग हो सकते हैं हर बिट के, ठीक है। आगे जो आपने इंपॉर्टेंट बात फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए माइंड रखनी है वो ये है कि मोडेम स्टेटस आपके पास डायरेक्ट सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। आप मोडेम स्टेटस को डायरेक्ट सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते। आगे फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एएल जो रजिस्टर है उसमें पोर्ट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो ये आपके पास पोर्ट पैरामीटर्स इधर सामने भी लिखे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आपके पास पोर्ट पैरामीटर्स हैं। एएल रजिस्टर में बार्ड रेट है, पैरिटी स्कीम है, नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स है और नंबर ऑफ डाटा बिट्स, ठीक हो गया। ये आपके पास पोर्ट पैरामीटर्स हैं, इनको आप माइंड में रख लें। फिर आगे इसने बिट्स की डिस्क्रिप्शन दे दी है थोड़ी सी। ये डायग्राम आप देख लें कि डाटा बिट्स कौन सी हैं। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि ऊपर हमने पढ़ा कि 5 से 8 तक आपके पास क्या है, डाटा बिट्स हैं। सो 5 6 7 8 ये आपके पास डाटा बिट्स हो गई। और स्टॉप बिट्स कौन सी हैं, 0 से 1 या 1 से 2, ठीक हो गया। ये आपके पास स्टॉप बिट्स हैं, ऊपर हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। पैरिटी में नॉर्थ NNOE इस तरह की ये आपके पास, ये आपने तीनों में थोड़ा सा देख लेना है कि पैरिटी बिट्स कौन सी हैं। स्टॉप बिट्स 0 1 1 2 हैं और डाटा बिट्स 5 6 7 8, ठीक हो गया। ये आपने थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख लेना है। ये आपके सामने बिट्स की डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे आपके पास बॉड रेट लिखा है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा आप इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने ये दो आपने या ये तीनों आपने इनमें देखना है कि कौन कौन सी बिट्स आपके पास, स्टॉप बिट्स कौन सी हैं, डाटा बिट्स कौन सी हैं, पैरिटी कौन सी हैं। आगे चलते हैं ठीक है। अब ये भी मैंने यहाँ पे समरी में सारी बातें लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए कि कॉम 1 के लिए आपके पास कौन सी पोर्ट यूज होती हैं, 3F8 से 3FF, ठीक है। और जो कॉम 2 है आपके पास, ठीक है, उसके लिए 2F8 से 2FF, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज इन दोनों में देख लेना है, ठीक है। और सीरियल पोर्ट आपके पास, आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, आप उसको वाया इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपने कॉम 1 की ये पोर्ट्स हैं और कॉम 2 की पोर्ट्स ये आपके पास 2F8 वर है और कॉम 1 की आपके पास 3F8 है। फिर जब आगे फिर बात करता है कि जब रीड और राइट की बात आती है, इफ रिटर्न की जब आप बात आएगी, सो ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर है, ठीक है। और इफ रीड की जब आप बात आएगी तो रिसीवर बफर रजिस्टर है, ठीक है। यही बात आपके इधर पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। रिसीवर बफर रजिस्टर आपके पास इफ रीड से रिलेटेड है और ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर आपके पास इफ रिटर्न से रिलेटेड है। अब आगे जो रजिस्टर है आपके पास 3F9, उसकी जो बिट 0 है वो रिसीव डाटा अवेलेबल इंटरप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कि जो है ना हुज, ठीक है, 3F9 हुज बिट 0 मस्ट बी सेट टू एनेबल रिसीव डाटा अवेलेबल इंटरप्ट एंड बिट 1 मस्ट बी सेट टू एनेबल ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर। यही बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ बिट 0 के बारे में और 3F9 की बिट 1 के बारे में, ठीक है। बिट जो 3F9 की बिट 1 है वो ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट को एनेबल करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और जो 3F9 की 0 बिट है वो आपके पास रिसीव डाटा अवेलेबल इंटरप्ट को एनेबल करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब आगे ये तो बात आ गई 3F9 की 0 और 1 बिट्स। अब आगे है 3FA की 0 और 1 बिट्स, ठीक है, 1 और 3 बिट्स। इसकी जो 3FA की 0 बिट है वो अगर इंटरप्ट कोई पेंडिंग होगी तो उसके लिए यूज होगी, ठीक है। उसके लिए आप उसको सेट करेंगे। देखिए आपके सामने लिखा है बिट 0 ऑफ 3FA इज सेट इफ एन इंटरप्ट इज पेंडिंग एंड इट्स बिट्स 1 to 3 आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द इंटरप्ट, ठीक है। 3FA की जो 0 बिट है वो पेंडिंग इंटरप्ट को शो करने के लिए यूज होती है और इसकी 1 to 3 आपके पास जो बिट्स हैं वो कॉज ऑफ इंटरप्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। सो आपने 3FA की बिट्स और 3F9 की बिट्स में आपने थोड़ा डिफरेंस देखना है। आगे आपके पास अब 3FB पे जो रजिस्टर है वो आपके पास कौन सा है, लाइन कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। 3FD पे आपके पास लाइन स्टेटस रजिस्टर है और 3FC पे मोडेम कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। ये तीनों आपके पास ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकते हैं। ये तीनों 3FB कौन सा है, 3FD कौन सा है, लाइन स्टेटस, और 3FC मोडेम कंट्रोल रजिस्टर,
ठीक है, ये तीनों आपने, यही बात यहाँ पे लिखी है, ये आपने जो है ना माइंड में रख लेना है। आगे फिर सीरियल कम्युनिकेशन की बात है। सीरियल कम्युनिकेशन में यही है कि इसका जो कंसेप्ट है कि थ्रू द सीरियल कम्युनिकेशन वट एवर इज टाइप ऑन वन कंप्यूटर इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द अदर। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग करते हैं सीरियल, जो है ना सीरियल केबल के थ्रू आपके पास कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। सो जब ये दो कंप्यूटर्स आपके पास सीरियल केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो फिर क्या होगा, जब आप एक कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे, सो वो ही आपके पास दूसरे कंप्यूटर पे, उसी दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपीयर होगा। ठीक है, ये आपके पास इस तरह सीरियल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। आई थिंक ये आपके पास चैप्टर एंड हो रहा है, तो ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चैप्टर एंड हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 15 में मुलाकात होती है।